सिंगापुर नहीं, थाईलैंड, थाईलैंड भी नहीं है, ये मलेशिया, मलेशिया भी नहीं है, कतर भी नहीं है, ओमान भी नहीं है। ये यार एशियन कंट्री है, इतना एशियन कंट्री ने ये लॉन्च किया अभी दो तीन दिन हुए। हांगकांग, नहीं हांगकांग, ये उन्होंने अभी न्यू बनाया, न्यू बनाया, पाकिस्तान में रिलीज हुई है। नहीं ये नहीं है, इंडिया, है इंडिया, हाँ इंडिया ऐसे साड़ी पहनी हुई है ना। ऐसी डेवलपमेंट तो वैसे दुबई में ही हो सकती है। दुबई लग रहा है, अगर मैं कहूँ दुबई नहीं है फिर? क्योंकि देखना इंडियन नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। तो अच्छा, इंडियंस आपको दुबई में ज़्यादा नज़र आते हैं? मतलब इंडियन है तो ऑब्वियसली या इंडिया दुबई में भी हो सकता है, या होपफुली हिजाब की आवाज़ लड़की नहीं देखी। हाँ तो वही ना, वो दुबई में भी हिजाब भी चलता है ना, मेरे ख्याल से तो दुबई है। अच्छी थी। आप पाकिस्तान में भी होना चाहिए ऐसा। आप वीडियो अच्छी थी, इंडिया काफ़ी डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान को भी वैसी डेवलपमेंट चाहिए, लाजमी है हमारे लिए। सर देखिए, अच्छा पूरे हफ्ते में एक दिन आता है संडे, जो हम घूमते फिरते हैं, हमारी क्यों नहीं हुक्मरान ऐसी चीज़ें बनाते कि हम जिसे आपको देगा कि हमें देख के मज़ा आ रहा है कि हमारा दिल करे हम भी जाए। वहीं की भी है वीडियो। पाकिस्तान नहीं है, मैंने पहले बताया था आपको, अदर कोई कंट्री है तो फिर दुबई। दुबई है, दुबई के अलावा कोई राउंड अबाउट में देख लें। मेरे नॉलेज में नहीं है। हमारी कोई नेबर कंट्री में से एक? फिर इंडिया में होना चाहिए। इंडिया तो इतना डेवलप ही कहाँ है, इंडिया गरीब मुल्क है ना, गरीब। बांग्लादेश, खैर हमसे तो सारी उम्मीद है। या चाइना हो सकते हैं, इंडिया हो सकता है। कंट्री दोनों में से बताओ कौन सी, कैसा लगा ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा पसंद आया जी। अच्छा मुझे बताओ ये कौन सी कंट्री है? चाइना की है मुझे। चाइना की? अगर मैं कहूँ ये चाइना की नहीं है, डेवलप कंट्री। नमस्कार दोस्तों, जय स्वागत है आपका हर पल न्यूज़ पे की एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करना, वीडियो को जो लाइक करना। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, आपको पता ही होगा 4 या 5 दिन पहले पटना में एक प्यारा फिश टनल बना अंडरग्राउंड, इतना सुंदर फिश टनल, और उसके जो टिकट है मात्र 100 से 200 रुपये टिकट है। और इतना सुंदर बना है पटना में, जो डेवलपमेंट हुई थी, तगड़ी डेवलपमेंट हुई है। और दूसरी तरफ बात करें, जब पाकिस्तान ने ये फिश टनल देखा तो इतना ज़्यादा हैरान हो गए पाकिस्तानी मीडिया, इतना पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है वो शौक हो चुकी है। और जितने भी यूट्यूबर ने रिएक्शन है कि जो ये टनल है वो कहाँ पे बना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी समझ दुबई का नाम लिया या फिर सिंगापुर का नाम लिया। वो कोई बंदा मतलब बहुत कम बंदे ने इंडिया का नाम लिया, क्योंकि पाकिस्तान, आपको तो पता है कि पाकिस्तान में हमेशा एक फॉल्स नैरेटिव फैलाया जाता है कि जो इंडिया है वो बिल्कुल डेवलप नहीं है, और इंडिया के लोगों के पास पैसे नहीं है, इंडिया के लोगों का खाना नहीं है, कुछ नहीं है। पाकिस्तान की जो सरकार हमेशा वो ऐसे ही फॉल्स न्यूज़ फैलाते रहते हैं। बट कुछ जो एजुकेट पीपल है, 1-2 पाकिस्तान के, तो उनको पता ही रहता है कि इंडिया डेवलप है, तो उन्होंने बता दिया। और बाकी जितने भी बंदे बता नहीं पाए कि ये हिस्टनल इंडिया में बना है, तो पाकिस्तान जब देखा तो इतना शौक हो चुका कि इंडिया मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जा रहा है। और वही दूसरी तरफ वो कंपेयर भी करे कि जो हमारे पाकिस्तान में तो मतलब कुछ बनता तक नहीं है, क्योंकि सरकारी कुछ सोचते नहीं है हमारी। तो वीडियो अच्छी लगे, पूरी वीडियो देखना। मुल्की मिसाइल ऐसे चल रहे हैं ना, तो इस तरफ तवज्जो ही नहीं जा रही, तो इसलिए दूसरी कंट्रीज ये डेवलप हो रही हैं। अपना पाकिस्तान का तो अभी कोई सीन है नहीं। एक ही इमरान खान है हमारा, उसे भी वो लोग साइड पे कर रहे हैं, तो जो ये कर सकते हैं तो अभी कुछ भी नहीं कहा सकते। आप क्या कहेंगे, कितना डेवलप हो गया इंडिया, इतनी आए दिन कोई ना कोई अचीवमेंट करता है? ये वही है ना कि बस वो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये चोर है, वो चोर है, हमारा बस इसी से बाहर नहीं निकल। यार मुझे बताओ, हमारे क्यों हुक्मरान ये चीज़ें सोचते हैं कि हम ये चीज़ें बनाएं? हाँ देखो, जब हुक्मरान सोचेंगे तो आवाम जब आती है तो आपको तो मुल्क में ही फ़ायदा होता है ना। जितनी वहाँ में किसी भी मतलब पार्क में कोई चीज़ बनाओ तो आवाम को फ़ायदा उससे, मतलब वहाँ पे एरिया का उनको ही फ़ायदा होगा। हमारे क्यों हुक्मरान जो ऐसा सोचते? इंडिया इतना डेवलप हो गया, इंडिया इन चीज़ों को बहुत हाईलाइट लेता है। उन्होंने चंद दिन पहले पार्लियामेंट बनाया, अपनी सिटीज़ डेवलप कर ली। हमने आज तक सिटी भी डेवलप नहीं की, हमने कोई ऐसी चीज़ भी हमने पार्लियामेंट में नहीं डेवलप की, हमने आज तक अपनी व्हीकल्स नहीं बनाई। इसका रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। जो भी इन्वेस्टर आते हैं वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाई जा रही, यहाँ पे टेक पे काम नहीं हो रहा है। इंडिया में जबकि टेक पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पाकिस्तान में तकरीबन टेक पे कोई काम नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी जानी मानी कोई कंपनी नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी सेल हो रही है। क्योंकि आप अगर माल ऑफ दुबई भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको इंडियन ब्रांड्स बहुत सारे नजर आए। इंडिया का पटना शहर है जिसके अंदर इतनी डेवलपमेंट है, आप उनके अगर आईटी इंडस्ट्री को देखोगे, मुझे फिर क्यों कहा कि इंडिया में डेवलपमेंट नहीं है? हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट है ना, यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से देखे ना कि G7 का मेंबर है वो, और G7 इज G20 G20 का भी है, G7 का भी है।
अभी उन्होंने कश्मीर में करवाई है और वो ये शो करवा रहे हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कंट्री। तो मुझे तो इंडिया ही लग रहा था क्योंकि वो ड्रेसिंग और लोगों के मतलब फेस एक्सप्रेशन वगैरह से आइडिया हो जाता है। क्या लगता क्या है कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए या इसी तरह हमें रहना चाहिए? क्या ट्रेड, आप ट्रेड का डील करते हो, क्या ट्रेड हमें करनी चाहिए इंडिया से? अगर नहीं करते तो नुकसान किसका? सर देखिए, इंडिया को कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है, हमारा ही हर्ज है। अब जैसे हम इंडिया में शुगर भेज रहे थे, राइस भेज रहे थे, इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो अगर वो इंडिया में नहीं जा रही, देखें अगर बाहर के मुल्क में आप भेजेंगे आपको बड़ी कॉस्ट कटिंग आएगी इंडिया में भेजने पे। तो इंडिया से बॉर्डर बंद होने की वजह से कॉस्ट का बड़ा इशू है। मतलब अगर आप सोचिए, एक चीज़ है, अगर आप शुगर इंडिया भेजेंगे और वही शुगर आप अमेरिका भेजेंगे आपको कॉस्ट आएगी। तो इंडिया भेजने में हमें ये फ़ायदा था कि हमें कॉस्ट कम आती थी लेकिन पैसे उतने ही आते थे। तो मेरे लिहाज से हमें अपने कंट्राडिक्ट्स अलहदा रख के एक्सपोर्ट, इंडिया से इम्पोर्ट भी एक्सपोर्ट भी करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो जज्बाती हो जाते हैं इंडिया का नाम सुनकर, क्या चाइना की तरह हमें दिमाग से चीज़ें सुननी चाहिए? इंडिया और चाइना के दरमियान लद्दाख का कितना बड़ा इशू है लेकिन वो ट्रेड नहीं रोकते। हमें कौन सी ऐसी चीज़ें, क्या हमें जज्बाती करके मारा गया अभी तक? क्या अभी तक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते? देखिए जैसे हालात हैं आजकल तो थोड़ा बंदे को छुप के बात करनी चाहिए, लेकिन देखिए हमारे जो यंगस्टर है ना वो थोड़ा चेंज हो रहे हैं। जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया में कोई मसला नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप मेरी बात लें, ये अभी लास्ट संडे को आईपीएल का फाइनल था तो मैंने MS धोनी के स्टेटस लगाए थे, तो मुझे मेरे कजन्स कह रहे थे यार तुम मतलब ये देखा, वो एक ऐसा मतलब ये हमारी एक ऐसी शुरू से लाइक करते हैं MS धोनी? मैं सर आई एम बिगेस्ट फैन। मेरी बैठक में उसकी तस्वीर है जितना बड़ा ये शीशा। हाँ, तो मैं 2006 से उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो यंगस्टर है ना उनकी अब सोच चेंज हो रही है। तो मेरा ख्याल हमें थोड़ी सी ना नफ़रतें जितनी कम हों। देखें हमें तो इस्लाम भी यही सिखाता है ना, एज अ मुस्लिम भी हमें इस्लाम ये सिखाता है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ भी, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, हमारी असल में दोनों की जो फ़ायदा है ना वो लड़ाई में है और इस लड़ाई में पिस कश्मीर है। फिर इंडिया होगा। इंडिया होगा जी, कैसे गैस किया है? क्योंकि इंडिया बहुत डेवलप, बहुत तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी में अभी। टेक्नोलॉजी में। अच्छा सर, कैसा लगी आपको ये वीडियो देख के? फ़िश, एक जो फ़िश का अलहदा ही उन्होंने बना दिया कि फ़िश देखने हर तरह की नस्ल की फ़िश वहाँ पे है, दुनिया की हर चीज़ की फ़िश वहाँ पे, दुनिया में जो फ़िश है वहाँ पे है। तो कितना अच्छा इन्होंने निज़ाम बनाया। पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसी चीज़ें सोचता? पाकिस्तान नहीं कर सकता, इधर रोटी नहीं मिलता इन लोगों को, तो रोटी नहीं मिलता। हाँ, तो इंडिया कैसी है इन्होंने अचीवमेंट किया, कैसे कहेगी? इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती हमारी ना, वो बहुत आगे हो गई है। अब ये जो कैसा लगा आपको देख के? ये देख के अच्छा लगा कि अच्छा लगा है? हाँ, अच्छा, पाकिस्तान में आज तक कोई काम हुक्मरान नहीं बनाएगा? वो पाकिस्तान का नहीं सोच सकते तो किस तरह आवाम के लिए कर सकते हैं। चलो ठीक है सर। मतलब इंडिया वाकई में बहुत ज़्यादा गरीब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं गरीब है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि इंडिया बहुत ज़्यादा गरीब मुल्क है, उसको क्या कहेंगे? गलत है कॉन्सेप्ट। हमारे और उनके जीडीपी में, हमारे और उनके रिजर्व्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे 10 अरब के रिजर्व हैं, उनके 500 से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिशियन कहते हैं कि वहाँ पर लोग फुटपाथ पर सोते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत गरीबी है और रोटी खाने को नहीं है उनके पास, और वो पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब मुल्क है, इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान से भी ज़्यादा, वो हमारे पॉलिटिशियन मिसगाइड कर रहे हैं क्या पब्लिक को? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और इंडिया एक ज़माने में गरीब था, अभी भी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर डाउट कोई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 10 सालों ने उसने प्रोग्रेस की है, आप ये देखें, यू नेम एनी ब्रांड जो वहाँ पे नहीं है, वो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारी अपनी यहाँ पे प्रोडक्शन ही कोई नहीं है, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह सारा कुछ प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे IT लैब बन गई है, माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख ही होगा, पाकिस्तानी अवाम की पूरी होश उड़ चुके हैं और वो पागल हो चुके हैं फिश टनल देख के। वो भी चाहते हैं कि ऐसे टनल पाकिस्तान में बने। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, 100 जन्म में लग जाएंगे तब फिर पाकिस्तान ऐसा टनल कोई बना ही नहीं सकता। पाकिस्तान में इतने पैसे ही नहीं है जो बना पाए सकें, क्योंकि सारे पैसे तो आपको पता है पाकिस्तान की सरकार है, उनके हुक्मरानों के जेब में होता है। कोई सरकार आती है, राज करती है, फिर लंदन भाग जाती है, सबको पता है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मोदी जी देख लो, इतने डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको पता है। कभी अंडरग्राउंड फिश टनल बन रही है, कभी अंडरग्राउंड वाली मेट्रो बन रही है, तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही है। कभी वो क्या बोलते हैं, मर्सिडीज गाड़ियाँ बन रही है, कभी अब एप्पल का स्टोर भी लग चुका है। तो मतलब ये जो डेवलपमेंट है ना, ये देख लो आपकी इंडिया कहाँ से कहाँ, और आने वाले टाइम में इंडिया इतना आगे तक चल जाएगा कि पाकिस्तान तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। हम इंडिया मतलब बोलते रहेगा, पाकिस्तान अब कुछ कभी नहीं कर सकता। डेवलपमेंट तो भूल जाओ वहाँ पे। तो यही था वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे चैनल को जो सब्सक्राइब करना, वीडियो को जो लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।